पाठ 15 कौड़ी से ई मनी तक, फ्रॉम कौड़ी शैल टू ई मनी। पठन से पूर्व, बिफोर रीडिंग, आरंभ में दुनिया के सभी हिस्सों में वस्तु विनिमय प्रणाली कार्य करती थी। लोग अपनी उत्पादित चीजें दूसरों को देकर बदले में अपनी आवश्यकता की चीजें प्राप्त करते थे। इस प्रणाली में धीरे धीरे बदलाव आया। पहले सोना चांदी व अन्य धातुओं के सिक्के आए, फिर कागजी मुद्रा का प्रचलन हुआ और आज हम ई मनी के युग में प्रवेश कर चुके हैं। सोचिए, लेट्स थिंक, यदि वर्तमान समय में भी वस्तु विनिमय प्रणाली होती तो दैनिक जीवन में हमें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। जीवन मूल्य, वैल्यूज, मुद्रा का परिचय, मुद्रा का महत्व, पुरातन मुद्रा का स्वरूप, वर्तमान मुद्रा। बच्चों, रुपए का अर्थ है मुद्रा यानी करेंसी। आजकल हर देश की अपनी अपनी करेंसी होती है। जैसे अमेरिका की करेंसी डॉलर है, जापान की येन। लेकिन हजारों साल पहले करेंसी जैसी कोई चीज नहीं होती थी। इंसान जब जंगलों में रहता था और जानवरों का शिकार करके अपना पेट भरता था तो उसे किसी तरह के लेन देन की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। बाद में जब इंसानी सभ्यता की शुरुआत हुई और गांव अस्तित्व में आए तो लेन देन वाली प्रणाली चल पड़ी। इसमें जानवरों का दूध निकालने वाला व्यक्ति कपड़ा बनाने वाले व्यक्ति के पास जाता था, वो उसको दूध दे देता था और बदले में उसे कपड़ा मिल जाता था। दोनों की जरूरतें पूरी हो जाती थीं। सदियों तक मानव समाज की अर्थव्यवस्था इसी तरह चीजों के आपसी लेन देन से चलती रही। लेकिन इस व्यवस्था में कुछ बड़ी दिक्कतें थीं। ऐसा विनिमय तभी काम करता है जब दोनों को एक ही समय एक दूसरे की चीजों की जरूरत हो। दूध की जरूरत हर रोज पड़ती है, लेकिन कपड़ों की जरूरत महीने में एक बार। इसलिए दूध निकालने वाला हर रोज सौदा नहीं कर सकता था। कभी इत्तेफाक से ही दोनों की जरूरतों का मेल होता था। इसलिए जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास होता गया, यह व्यवस्था कमजोर पड़ती गई। जिंदगी को आसान बनाने के लिए किसी ऐसी चीज की आवश्यकता महसूस की जाने लगी जिसके बदले जब चाहे कोई भी अपनी चीज की अदला बदली के लिए राजी हो जाए। ऐसी चीज जो वक्त के साथ खराब ना हो तथा जिसे पूरा समाज स्वीकार करता हो। दूसरे शब्दों में, कोई ऐसी चीज जो हर तरह के लेन देन में काम आ सके। बस यही आवश्यकता मुद्रा के आविष्कार की जननी बन गई। अब देखिए कि मुद्रा का आविष्कार होते ही जिंदगी कितनी आसान हो गई। अब कपड़ा बनाने वाला दूध निकालने वाले को दूध के बदले कपड़े का नहीं, उस मुद्रा का भुगतान करेगा। कपड़ा बनाने वाला भी खुशी खुशी उस मुद्रा को कबूल करेगा, क्योंकि उसे पता है कि इस मुद्रा से वह भविष्य में कभी भी दूध निकालने वाले से दूध या सब्जी उगाने वाले से सब्जी खरीद सकेगा। इस तरह करेंसी या मुद्रा पूरे समाज के लिए लेन देन का आवश्यक माध्यम बन गई। इसलिए तो डिक्शनरी में करेंसी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में परिभाषित किया जाता है। यों करेंसी भी वक्त के साथ अपने रूप बदलती रही है। ईसा से बहुत पहले मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति में मिट्टी की पकाई हुई टिकिया करेंसी के तौर पर इस्तेमाल होती थी, जिस पर कई तरह की मुहरें छपी होती थीं। उससे काफी पहले रोमन जातियां लंबे समय तक नमक को विनिमय के माध्यम की तरह प्रयोग करती थीं। उसी समय सॉल्ट से सैलरी शब्द अस्तित्व में आया। आदिकालीन भारत में लंबे समय तक कौड़ियां और नन्हे शंख मुद्रा की भूमिका निभाते रहे। यहाँ तक कि चमड़े के बने बिल्ले भी लेन देन में इस्तेमाल होते थे, जिन पर राजा की मुहर छपी होती थी। लेकिन इन चीजों के साथ कुछ दिक्कतें थीं। उन्हें लाना, ले जाना और संग्रह करना आसान नहीं था।
वे बहुत जगह घेरती थीं, लिहाजा बदलते वक्त की जरूरतों को पूरा करने के लिए तब अस्तित्व में आए धातु के सुंदर, मजबूत, टिकाऊ और चमचमाते सिक्के। अर्थशास्त्री मानते हैं कि सिक्कों का प्रचलन सबसे पहले एशिया के लीडिया साम्राज्य में ईसा से 640 वर्ष पूर्व हुआ। वहां के सम्राट क्रोसस ने पहली बार सोने की मुद्राएं गढ़वाईं। अर्थशास्त्र के इतिहास में वह एक मील का पत्थर था। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। माना जाता है कि सोने के सिक्कों के साथ ही इंसान ने कारोबारी बनकर सरहदों को लांघना सीखा। कहते हैं सिकंदर जब अपनी सेनाओं के साथ भारत पर फतह के लिए चला तो उसने अपने सैनिकों को वफादार बनाए रखने के लिए उन्हें वेतन में स्वर्ण मुद्राएं देने का फैसला किया था। सोने और चांदी से बने ऑरस और सोल्डियस नामक सिक्के प्राचीन रोमन साम्राज्य की नींव रखने वाले आर्थिक औजार थे। भारत में हड़प्पा मोहनजोदड़ो से चला मिट्टी की मुद्रा का क्रम मध्य युगीन सम्राटों के समय के धातु के सिक्कों तक ही नहीं चला, वह अंग्रेजों के उपनिवेश बने भारत में भी किंग या महारानी की छाप वाले सिक्कों तक कायम रहा। आज भी रिजर्व बैंक द्वारा जारी 5 या 10 रुपए का चमचमाता सिक्का सदियों पुराने इतिहास पर इठलाता हमारे बीच मौजूद है। लेकिन कागज की नोट का इतिहास भी कम दिलचस्प नहीं है। कहते हैं कि पेपर मनी की शुरुआत 13वीं सदी में चीन में हुई। तब चीन पर कुबलाई खान नाम के मंगोल सम्राट का शासन था।